हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कुमार पीसीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी को। राइट, आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस 2023 के लिए हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम लगातार वीडियो आपको पहुंचा रहे हैं। राइट, अभी तक आपने देखा होगा कि जनरल साइंस, राइट, इसके अतिरिक्त स्टैटिक पोर्शन जो जीएस का जितना भी है, 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, राइट, और भारत और विश्व की मैपिंग, हमने इतनी चीज़ों को आपको कवर कराया है। राइट, हमारी जो एक नई प्लेलिस्ट है, आप जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहाँ से उन सभी वीडियोज़ को, सारी प्लेलिस्ट को वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। आज के सेशन में हम करेंगे इंडियन पॉलिटी को, और ये हमारा तीसरा एपिसोड है। राइट, इससे पहले वाले एपिसोड उन सभी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है। रिक्वेस्ट है, आप पहली बार चैनल पर अगर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राइट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है, आपको बताना कौन सा मौलिक कर्तव्य है। राइट, चार विकल्प दिए गए, आप देख रहे हैं। पहला है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। दूसरा है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। या फिर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है। राइट, दोस्तों, जो आपने ऊपर के तीन विकल्प देखे, ए, बी एंड सी, ये तीनों आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये डीपीएसपी है। राइट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। आप जानते हैं आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता के बारे में बात की गई। राइट, वहीं आप जानते हैं आर्टिकल 50 में 50 में आप देखते हैं बेसिकली कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण की बात की गई। राइट, वहीं आपने देखा कि जो संविधान का अनुच्छेद 51 है, 51, उसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बात की गई। राइट, तो ये जो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर डी विकल्प, ये आप देखेंगे क्या है, बेसिकली एक फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य। राइट, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, ये बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको देख लीजिए, इससे रिलेटेड जो भी सवाल बन सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी से। राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट कहाँ से बारो किया गया था? रसा से, रूस से। राइट, किस कमेटी की सिफारिश से आपके संविधान में जोड़ेंगे? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से इनको जोड़ा गया। राइट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये आपके संविधान में इंसर्ट हुई थी। राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये संविधान के किस पार्ट में? तो संविधान के भाग 4 का में। राइट, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य आपको देखने को मिलते हैं। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11th। राइट, ये इतने फैक्ट्स दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। बस ये लगातार एग्जाम्स में आप देखेंगे इन्हीं फैक्ट से सवाल घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, निम्नलिखित का सही मिलान आपको पहचानना है। राइट, चार विकल्प आप देख रहे हैं। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 49 का राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। या फिर उपरोक्त सभी सही। राइट, आपको बताना सही जवाब क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो चारों विकल्प है ये आप देख रहे हैं बेसिकली डीपीएसपी से लिए गए हैं। राइट, डीपीएसपी से लगातार सवाल पूछे जाते हैं, और आप देखेंगे जो चारों विकल्प है सही सुमेलित हैं। हेंस ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, चारों विकल्प सही सुमेलित हैं। दोस्तों, डीपीएसपी से आपको चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, लगातार सवाल पूछे जाते हैं डीपीएसपी से, तो आप उसको देख लीजिए। डीपीएसपी डीपीएसपी का कंसेप्ट कहाँ से बारो किया गया था? दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से। राइट, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ये आप ध्यान रखिए। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक इनकी चर्चा की गई। राइट, आप देखेंगे इनका जो नेचर होता है, दे आर बेसिकली नॉन नॉन जस्टिसिएबल। राइट, ये वाद योग्य नहीं होते। और ये क्या इस्टेब्लिश करने की वकालत करते हैं? तो दे इस्टेब्लिशेस सोशियो एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। राइट, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने की बात करते हैं। और इसके साथ साथ ये भारत एज अ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य के रूप में भी ये बात करते हैं। राइट, तो ये फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, लगातार इन्हीं फैक्ट से आपको घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं। राइट, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, सही सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चार विकल्प हैं, निम्नलिखित वादों का सही मिलान करें। राइट, कुछ वाद आपको दिए गए, उनका सही मिलान करना। पहला, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। दूसरा,
24वां संविधान संशोधन, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और चौथा विकल्प आप देख रहे हैं मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। चार केस आप देख रहे हैं, लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनसे कोई ना कोई आपको एक देखने को मिल जाएगा, राइट। चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं जो गोलकनाथ है, ये हुआ था बेसिकली 1967 में। तो ए को मिलाएंगे 1967 से, राइट। इसके अतिरिक्त जो आप देखते हैं 24वां संविधान संशोधन, ये हुआ था दोस्तों 1971 में, राइट। तो 24वें को आप मिलाएंगे 1971 में, आप ध्यान रखेंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हुआ था 1973 में, 1973 में। और जो मिनर्वा मिल्स केस हुआ था भारत संघ के खिलाफ, आप देखेंगे 1980 में हुआ था। तो चौथा विकल्प तो सही सुमेलित थे, बाकी तीन को आपको देखना था। गोलकनाथ का संबंध 1967 से है। 24वां संविधान संशोधन किससे कब हुआ था? 1971 में। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब हुआ? 1973 में, राइट। तो ये हो गया इसके सही जवाब। एक एक करके आप देख लीजिए इनका बेसिकली संबंध किससे है। दोस्तों आप जानते हैं जो गोलकनाथ बना पंजाब राज्य था, इसमें ये बताया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के में आप देखेंगे ये बताया गया अमेंडमेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताया गया था, राइट, कि संविधान के किसी विभाग में संशोधन किया जा सकता है। ये किस में निर्णय हुआ था? गोलकनाथ बना पंजाब राज्य के, राइट। दूसरा आप देख रहे हैं 24वां संविधान संशोधन। इसमें दोस्तों आप इसके तहत जो संविधान का अनुच्छेद 13 और 368 थे, इसमें आप देखेंगे अमेंडमेंट किया गया था, राइट। तो किस संविधान संशोधन के तहत? 24वें संविधान संशोधन के तहत। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या हुआ था? दोस्तों आप देखेंगे इसके तहत बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा आपको देखने को मिली, जिसे आप बोलते हैं मूल ढांचा का सिद्धांत, राइट। और इसके तहत ये बताया गया था कि संविधान का कुछ जो भी मूल ढांचा के तहत आएगा उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, राइट। दोस्तों मिनर्वा मिल केस 1980 में ये बताया गया था कि जो मूल ढांचा यानी बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी रक्षा करने के लिए रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये अधिकार किसके पास होगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। और इसके लिए वो संविधान के किसी भी भाग में या फिर पूर्व के किसी भी निर्णय को वो पुनर्विलोकन कर सकता है, उसे पलट सकता है। तो ये बात कहाँ कही गई? मिनर्वा मिल्स केस बनाम भारत संघ राज्य में 1980 वाले में, राइट। तो सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अगेन ये आप देख रहे हैं बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। भारत का राष्ट्रपति के बारे में आपको विचार करना है। पहला कथन है देश का प्रथम नागरिक होता है। दूसरा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 63 में इसकी चर्चा की गई, राइट। और केवल 2 बार ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। कोट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर तक पहुंचना है, राइट। वन बाय वन आप देख लेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए तो ठीक है, राइट। दूसरा आप देख रहे हैं राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों जो कमीशंस के एग्जाम होते हैं आपको ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं, राइट। यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लेंगे दिस वन, राज्यसभा पे। राज्यसभा नहीं बल्कि इसकी जगह क्या होना चाहिए? लोकसभा, राइट। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तुरंत अब आप आ जाएंगे कोर्ट में, जहां भी बी आपको दिखे वो काट दीजिए। ये देख रहे हैं केवल ए और बी ठीक है, ये नहीं होगा। उपरोक्त सभी ठीक है, ये भी नहीं होगा, राइट। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं। इसमें आप देख रहे हैं दोनों में है, इसका मतलब ए तो सही है 110%, राइट। आपको केवल सी पे विचार करना है। अनुच्छेद 63 में इसकी चर्चा की गई है, राइट। अनुच्छेद 63 में आप जानते हैं अनुच्छेद 63 किसको डील करता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट की चर्चा की गई? आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52 में इसकी चर्चा की गई, राइट। तो 63 में किसकी? वाइस प्रेसिडेंट की। तो ऑप्शन सी भी गलत है। तो जो आपने कोर्ट में देखा विकल्प 2 ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 1, केवल ए ठीक है, राइट। इस प्रकार दोस्तों आपने देखा इलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हुए हम कितनी आसानी से अपने सही कोर्ट तक पहुँच जाते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है, राइट। निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है आपको बताना है। प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राज्य के राज्यपाल को, राइट। और ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं ए और बी को, यानी कि क्या प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश को। अब दोस्तों अब ये सवाल दोस्तों मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताइए। चर्चा पर चर्चा होती है तो दोनों तरफ से आप देखेंगे कम्युनिकेशन होना चाहिए। इस सवाल का सही जवाब आप बताएं, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है धन विधेयक पर विचार करें, राइट। धन विधेयक पर विचार करना है।
इसे केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 108 में इसकी चर्चा की गई, राइट। सही कोड का प्रयोग करते हुए आपको सही जवाब तक पहुंचना है। दोस्तों आप जानते हैं जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक जिसे आप कहते हैं इनफैक्ट मनी बिल, राइट। मनी बिल की चर्चा की गई संविधान के आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में, राइट। और धन विधेयक आप जानते हैं एकमात्र ऐसा विधेयक है जिसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में, इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, राइट। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं दोनों कथन गलत है, राज्यसभा में नहीं बल्कि लोकसभा में, 108 में नहीं बल्कि 110 में, राइट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ना ही ए और ना ही बी, राइट। आप जानते हो जो आर्टिकल 108 है, 108 इसमें बात की गई है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। संयुक्त बैठक के बारे में चर्चा की गई संविधान के अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक का मतलब होता है जब कोई ऐसा मामला होता है कि जिस पर आप देखेंगे दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है, बशर्ते वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए, राइट। इसलिए क्योंकि आप जानते हैं धन विधेयक केवल लोकसभा में आता है। तो ऐसा कोई मामला जिसमें दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है तो फिर उस पर आप देखेंगे निर्णय लेने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता अगेन आप देखेंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है, राइट। तो इसकी चर्चा 108 में की गई। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सवाल आप देख रहे हैं, निम्नलिखित राज्यों की लोकसभा सदस्यों की संख्या पर विचार करें, राइट। महाराष्ट्र में इनकी संख्या कितनी है, 48, बिहार में 40, सिक्किम 1, गोवा 2। आप जानते हैं कि दोस्तों ये सवाल बहुत सरल है और फैक्चुअल सवाल है, तो आपको कुछ चीज़ें, आपको फैक्ट्स भी मालूम होने चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, राइट। आप इसको वेरी इजीली कर सकते हैं, कैसे, आप जानते हैं सिक्किम में 1 सीट है, राइट, दिस वन 1। और गोवा आप जानते हैं थोड़ा सा आप देखेंगे पॉपुलेशन सिक्किम से ज़्यादा है, तो आप देखेंगे जो गोवा में 2 सीट्स हैं, राइट। तो सी और डी तो ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं इसमें सी और डी नहीं तो ये भी कट जाएगा, इसमें भी नहीं तो ये भी कट जाएगा, राइट। इसमें भी डी नहीं तो ये भी कट जाएगा। तो इस प्रकार वेरी इजीली आप बता सकते थे कि जो उपरोक्त सभी सही होंगे, राइट। ऑप्शन नंबर 4, विकल्प 4 सही। दोस्तों अगर आप ये 2 चीज़ें नहीं जानते थे तब भी सवाल को कर सकते थे, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, भारत की संचित निधि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, संचित निधि का वर्णन आपको बताना है, राइट। 4 विकल्प हैं, अनुच्छेद 266 क्लॉज फर्स्ट, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 112 या फिर अनुच्छेद 165। चारों विकल्प बहुत महत्वपूर्ण हैं और लगभग आप देखेंगे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 बाय 1 देख लेंगे। आप देखेंगे अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बात की गई, राइट, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। 112 में आप देखते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे आप सिंपली आप कहते हैं बजट, राइट। बजट की चर्चा कहाँ की गई, 112 में, लेकिन आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया, वहाँ पर किस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया, तो वार्षिक वित्तीय विवरण है, राइट। अनुच्छेद 267 जानते हैं आप, आकस्मिक निधि ऑफ इंडिया, आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया। वहीं जो अनुच्छेद 266 इसमें आपको बताया गया संविधान की, आप देखेंगे भारत की संचित निधि के बारे में, राइट। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख रहे हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, राइट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये दिस वन। तो 4 आर्टिकल आप देख रहे हैं, चारों आप देख लीजिए 1 बाय 1। सबसे पहले देख रहे हैं अनुच्छेद 143, दूसरा देख रहे हैं अनुच्छेद 137, राइट, और फिर आप देख रहे हैं अनुच्छेद 129 और फाइनली अनुच्छेद 32, ये आप देख रहे हैं। अनुच्छेद 143 में आप जानते हैं कि ये इसमें बताया गया कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, राइट। राष्ट्रपति की एक शक्ति होती है जो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह मशवरा ले सकता है। तो विकल्प ए तो नहीं होगा। दूसरा आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्योंकि आप देखें अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट रीच कर सकते हैं, राइट। तो अनुच्छेद 32 भी नहीं होगा। 2 ऑप्शंस तो नहीं होंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ये बी और सी। आप जानते हैं जो अनुच्छेद 129 है, 29, ऑप्शन नंबर सी। 129 में आपको बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट वर्क करेगा एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सवाल है, भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? राइट, चार विकल्प: 1980, 1986, 1992 या फिर 2002। राइट, चारों विकल्प महत्वपूर्ण हैं। और इस सवाल के सही जवाब पे आते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं 1986। 1986 में ये जो है उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1992 बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं 73वां संविधान संशोधन, राइट, 1992 में लाया गया था। राइट, और इसके तहत आप देखेंगे पंचायती राज के बारे में बात की गई थी, पंचायती राज। और 1992 आप देखेंगे 74वां भी संविधान संशोधन भी लाया गया था। और अगेन आप देखेंगे दोनों लागू कब से हुए थे? 1993 से। कब से? 24 अप्रैल 1993। इसी वजह से 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राइट, 2002 में आप देखेंगे जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार वो लाया गया था। राइट, आप ध्यान रखेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ ये आपको बताना है। सवाल है, नीति आयोग का गठन कब हुआ ये आपको बताना है। चार विकल्प दिए गए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया। 1 जनवरी 2015, 1 फरवरी 2015, 1 जनवरी 2014 या फिर 1 फरवरी 2014। राइट, नीति आयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, यूपी पीसीएस में पूछा गया इसका फुल फॉर्म। राइट, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये तो इसका हुआ फुल फॉर्म। और आप जानते हैं कि जो नीति आयोग है बेसिकली इसे कब लाया गया? तो 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में इसे लाया गया। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करेंगे, प्रधानमंत्री। राइट, दिस वन। नीति आयोग आप जानते हैं, नीति आयोग से पहले एक संस्था होती थी जिसे आप बोलते थे योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। राइट, उसके स्थान पर आप देखेंगे इसको लाया गया था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में। राइट, 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आपको वो ध्यान रखना है, गुलजारी लाल नंदा। ये पूछा जाता है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और दोस्तों अगर पूछा जाए योजना आयोग का काम क्या होता था, तो आप देखेंगे जो विकास परिषद होती थी उसको अनुमोदन देने का काम होता था। राइट, योजना आयोग इनफैक्ट पहले भी आप देखें जो प्लानिंग होती थी योजना आयोग ही करती थी। राइट, जो वर्तमान समय में नीति आयोग करती है। राइट, आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संसदीय समिति है? चार समितियां दी गई, आपको बताना कौन सबसे बड़ी समिति है। राइट, वन बाय वन देख लेंगे। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों संसद की जो सबसे बड़ी समिति होती है उसको आप बोलते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। राइट, और इसमें अगर सदस्यों की बात की जाए तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, 30। और जो 30 के 30 आप देखेंगे लोकसभा से होते हैं, लोकसभा से। इसमें राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है। राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। राइट, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। दूसरा आप देख रहे हैं लोक लेखा समिति। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण समिति है। लोक लेखा समिति को कहा जाता है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। राइट, जुड़वा बहन। और लोक लेखा समिति को आप बोलते हैं लघु लोकसभा। राइट, लघु लोकसभा किसे बोला जाता है? लोक लेखा समिति को। ये आप ध्यान रखेंगे। राइट, लोक लेखा समिति के सदस्यों की बात करें तो इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से आप देखेंगे 15 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं और 7 होते हैं राज्यसभा से। राइट, ये आप चीज़ें ध्यान रखेंगे। 1967 से, कब से? 1967 से पहली बार देखेंगे 1967 में एक व्यक्तित्व है जिनका नाम था मीनू मसानी। राइट, मीनू मसानी। ये आप देखेंगे विरोधी दल के आप देखेंगे नेता चुने गए थे। इसी वजह से उस समय देखेंगे इन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और तब से एक परंपरा चली आ रही कि जो भी विरोधी दल का नेता होता उसे ही आप देखेंगे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। राइट, तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है और इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। किसे? लोक लेखा समिति को। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं जो कि
2 भागों में डिवाइडेड होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, राइट। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, राइट। 4 विकल्प है, लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक, वीपी मेनन, बलवंत राय मेहता, राइट। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, राइट। दूसरा विकल्प एक इस सवाल से जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता। आप जानते हैं कि पंचायती राज से के लिए इन्होंने जो है 3 टायर पंचायत की व्यवस्था की बात की थी, राइट। और बलवंत राय मेहता की कमेटी की आप देखेंगे इसका गठन कब हुआ था, तो 1957 1957 में आप ध्यान रखेंगे, राइट। पंचायत सदस्य बनने के लिए जो आपको न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए वो आप ध्यान रखेंगे, 21 वर्ष, 21 ईयर, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। भारत में पहली बार आप देखेंगे पंचायत का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुआ था, राइट। और ये किसने किया था उस समय, आप जानते हैं आपके यहाँ प्रधानमंत्री कौन था, पीटी नेहरू साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। तो ये सभी फैक्ट्स नागौर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सवाल देख रहे हैं, 101वां संविधान संशोधन 2017 का संबंध किससे है, राइट। चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं 101वां संविधान संशोधन 2017 का संबंध किससे, जीएसटी से है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का संबंध किससे है दोस्तों, संविधान का 100वां संविधान संशोधन, राइट, 100th, ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं जो आप देखेंगे 99th है, 99वां, उसका संबंध किससे, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे आप बोलते हैं एनजेएसी, राइट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, इसका संबंध किससे, 99वें संविधान संशोधन से, राइट। 101वां किससे, जीएसटी से, और भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण उसका 100वां से, राइट। तो तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सीट है, राइट। इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन शामिल किए हैं लोकसभा सीट से, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। कर्नाटक में दोस्तों आप जानते हैं 28 है, गुजरात में इनकी संख्या कितनी है, 26, राजस्थान में कितनी है, 25, और तमिलनाडु में कितनी है, 39 यानी 39। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में इनकी संख्या सर्वाधिक है, राइट, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमने इंडियन पॉलिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इनको निश्चित ही एक बार 2 बार फिर से देखिए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उनको अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए, राइट। तो दोस्तों आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।